जो आइडिया था वो ये था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना जहाँ पे अगर आप युवा हैं और आपके मन में कुछ है कि यार मुझे करना है, वो ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा एकदम उस स्ट्रक्चर में हो जिसमें हम देखते हैं कि एक एनजीओ काम करता है, पर वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि ऐसे आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ऐसे आइडियाज़ को कहीं ना कहीं हम साथ में मिलके उनके काम करेंगे। तो फिर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में जुड़े, बहुत सारे उनके आइडियाज़, उनके जो उनको लगता था कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है और इसको लेके मुझे काम करना है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें आई हमारे सामने और उन पे युवाओं ने काम भी किया। तो अगर मैं बोलूँ, नमस्कार, आज मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं सिर्फ नमस्कार ही कह सकता हूँ कि भाई व्लॉग ही करते हैं, गाड़ियों से इधर उधर घूमते हैं और उसको शूट कर लेते हैं। जो एक सोशल एस्पेक्ट है इनके वीडियोस में बहुत कम दिखाई देता है, जो सामाजिक सरोकार है, हो सकता है थोड़ा ऊपर से गया हो। इस बार भाई के चैनल पे कुछ ऐसा करेंगे कि जिसमें थोड़ा सामाजिक पहलू जुड़ा हो, मतलब सोशल वर्कर होता है, वो काम कैसे करता है और उसका जो प्रभाव है समाज पर, सोसाइटी पर, उसका जो इफेक्ट है वो कैसे बढ़ता है, और अंत में जो यूथ का पार्टिसिपेशन है, जो युवाओं की सामाजिक कामों में भागीदारी है, वो कैसी है, वो बढ़ रही है या घट रही है। इस पर हम एक सोशल वर्कर से बात करेंगे और मेरे भाई को कुछ कहना है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ उसूलों पे आँच आए वहाँ टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बचना है और कहाँ से बच के जाना जरूरी है। थोड़ा ज्यादा भारी हो गया शायद, लेकिन बात की शुरुआत थोड़े शेर से करते हैं तो लगता है ना कि अपन को आता है। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन खुद से दूं वो बहुत स्वाभाविक सी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और आपका जो मूल कार्य है वो कैसा है। तो मेरा नाम मोहसिन है और मैं भोपाल में ही पैदा हुआ और भोपाल में ही बड़ा और भोपाल में ही काम कर रहा हूँ। अंश हैप्पीनेस सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह का यूथ मूवमेंट भी है, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले 5 सालों से। मैं 5 साल हो गए अंश को शुरू करे हुए और अंश में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो युवाओं के साथ है, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर है कि आज जो यूथ शहरों में है या ग्रामीण में है, रूरल में है, कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको मिल नहीं पाती और एक गैप क्रिएट हो रहा है आज। तो कहीं ना कहीं उस गैप को कैसे हम भर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे यूथ एक विजन रख सके, अपने आप को कहीं ना कहीं एक बड़े इकोसिस्टम में देख सके, तो उस पर कहीं ना कहीं हम काम करें। तो जैसा कि आपने अभी सबसे पहले ही कहा कि ये युवाओं के द्वारा चलाया जाता है, तो युवाओं के लिए सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ऐसा क्या विचार आया, ऐसी क्या थॉट आया जिसके बाद आपने ये सोचा कि सोशल चेंज की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। इनिशियली तो ऐसा कोई प्लान नहीं था जी। जैसा कि सभी के साथ होता है, उस तरह का एक्सपोजर भी नहीं था कि अच्छा सोशल सेक्टर करके कुछ होता है। हाँ, एनजीओ एक शब्द सुना था और बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में तो नहीं सुना था जी, काफी नेगेटिव रिमार्क्स के साथ सुना था। तो कभी लगता भी नहीं था कि अच्छा इस सेक्टर में जाएंगे या इस सेक्टर से जुड़ेंगे कभी। पर 2011 में एक आंदोलन हुआ इस पूरे देश में जो करप्शन के अगेंस्ट था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस आंदोलन से मैं बहुत इनिशियली जुड़ा और उस आंदोलन से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं पता लगा कि क्या समस्याएं हैं हमारे देश में या किस तरह से लोग उन समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, उनके बारे में जानने को मिला। कई सारे ऐसे लोग हैं कि आज हम देखते हैं जब स्कूल में होते हैं, अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप आईआईटी के लिए सोचेंगे कि आप आईआईटी में जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो आईआईटी में पढ़ने के बाद आज इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं और उनका अपना एक जर्नी रहा और उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली एक्चुअली। वो फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या फिर वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो। तो मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं इन पीपल्स मूवमेंट्स के साथ हुई और वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार, आई थिंक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू बी इन, और मैं फिर उससे जुड़ गया और फिर एक कहीं ना कहीं एक नई जर्नी वहाँ से शुरू होती है कि किस तरह से ये सोशल सेक्टर में काम किया जा सकता है। जैसे आपने अभी ये तो
काम करते हुए कभी ऐसा लगा कि साहब बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं? देखिए, चुनौती किसी भी चीज़ के साथ आई थिंक तब तक होती है जब तक आप उस चीज़ के साथ रूबरू नहीं होते, है ना। बहुत बार हम बाहर से जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें चैलेंजेस लगते हैं। हम बोलेंगे कि यार जुडिशरी काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम नहीं करती है, सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, कुछ पोर्शन में रहा होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक लोगों पे भी डिपेंड करता है कि कौन लोग उन सिस्टम में हैं। तो हमारा जो अनुभव रहा वो थोड़ा अलग रहा। जब हम इन सिस्टम्स के साथ जुड़े या इन सिस्टम के साथ एंगेज हुए तो कई सारे ऐसे लोग मिले जिनसे मिलने के बाद लगा नहीं यार, देयर इज अ होप एंड दीज पीपल आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक इट। और कहीं ना कहीं दे हैव अ विजन कि अच्छा हाँ, हमें इस तरह से चीज़ों को ले जाना है। और क्योंकि हम जिस देश में हैं वहाँ जो जनसंख्या है वो इतनी व्यापक है, इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर सिस्टम ऑल्सो टू वर्क। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि सिस्टम के अपने क्या चैलेंजेस हैं और हम अपनी भूमिका, क्योंकि बहुत बार हम सिस्टम को तो ब्लेम करते हैं बट वी डोंट सी आवर रोल इनटू इट। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी भूमिका उसमें देख पा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसा आपने कहा कि जो हमारी भूमिका है वो बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। तो जो आपका सामाजिक समूह है वो क्या क्या काम करता है और कैसे? बोलूं तो कई सारी चीजें हमने इन 5 सालों में की हैं, बट मुख्यतः 5 ऐसे इनिशिएटिव्स उसमें से निकल के आए, जिसमें से एक गो रूरबन है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो रूरल और अर्बन का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। एक इनिशिएटिव काफिला निकल के आया, जिसमें हमने कोशिश की कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर के माध्यम से या और भी जो इसमें परफॉर्मिंग आर्ट में जो चीज़ें आती है उसके माध्यम से लोगों में कैसे अवेयरनेस बिल्ड की जा सकती है। साथ ही साथ जो लोग इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े, काफिला के थिएटर में जुड़े, या फिर हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया था ओपन माइक का, महफिल। और महफिल में भी कई सारे आर्टिस्ट आए। और इसी तरह से यूथ फॉर चिल्ड्रन है, जहाँ पे बच्चों को लेके हम किस तरह से अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं या उनके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। और इस तरह एक एजुकेशन, तो ऐसे 4-5 मुख्य कार्यक्रम कहीं ना कहीं। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स नहीं थे कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हो कि चलो ये चीज़ें आपको करनी है। दिस इज समथिंग जो इन यूथ से निकल के आ रहा है, जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, जो यूथ इसके अंदर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ये करना है। तो उन्हीं का लीडरशिप है, उन्हीं के आइडिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो यूथ पार्टिसिपेशन है वो मतलब भर का है। तो जैसे एक चीज़ होती है कि आप जब किसी भी आइडिया पे काम करते हैं तो हालांकि ये तकनीकी चीज़ है, लेकिन जब तक उस आइडिया का मोनेटाइजेशन नहीं हो तब तक वो आइडिया बहुत तेज़ी से, बहुत सफलता से काम नहीं कर पाता। तो जब आप सोशल एस्पेक्ट में बात करते हैं, जब आप सोशल ग्रुप लेके, सोशल इनिशिएटिव्स लेके, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे क्रिएट होता है या फिर होता भी है या नहीं? कहीं ना कहीं उसके लिए पहले तो हमें एक चीज़ बदलनी पड़ेगी हमारे सोच में कि जो कैपिटल है वो फाइनेंशियल कैपिटल होता है जी। क्योंकि अगर हम फाइनेंसेस से ही हर प्रॉफिट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत लिमिटेड ऑरा में चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि हमने 5 सालों में प्रॉफिट अगर हम बोलें या ग्रोथ बोलें तो उसको हमने सिर्फ फाइनेंसेस में नहीं देखा, हमने कहीं ना कहीं एक बड़े सोशल कैपिटल में देखा, एक कल्चरल कैपिटल में देखा। क्योंकि आज हम अगर देखें, लाइक आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं, है ना, बट वहीं पे अगर आपका एक सोशल नेटवर्क है तो मुझे लगता है काफी चीजें आसान हो जाती है। और वो हमारे लिए आसान हुई। हमने बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज करे जहाँ पे फाइनेंसेस वाज नॉट द बिग क्वेश्चन बिकॉज देयर वर पीपल। और मुझे लगता है कि अगर लोग हैं, डाइवर्सिटी है, तो वो अपने आप में एक एसेट है। मेरा आज का आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने कहा कि ये जो पूरा समूह है ये युवाओं पर केंद्रित है, युवाओं पर आधारित है। तो जो मान लीजिए अगर युवाओं को इस क्षेत्र में आना हो तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से कि वो यह सुनकर या ये बात समझकर ही इस क्षेत्र में उतर जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम क्षेत्र से ये समझ रहे सोशल सेक्टर, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग में एक जो हमने धारणा बना ली है कि सोशल सेक्टर मतलब एनजीओ, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एनजीओ से जुड़ के कर सकते हैं, है ना। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सोशली सेंसिटाइज्ड हैं तो आप समाज के हित में काम करेंगे। और चेंज, हम जब बात करते हैं चेंज की, तो चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बदलाव तो हर दिन हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। अब अगर आप एक सोशल एलिमेंट हैं तो आप शायद एक सही बदलाव की ओर जाएंगे, बट वहीं पे अगर आप कहीं ना कहीं गलत पर्सपेक्टिव से आते हैं या गलत एक नियत लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप समाज के हित में काम नहीं करेंगे। तो हर इंसान, मुझे लगता है, इस ढांचे का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हर इंसान को सोशली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फिर वो किसी एनजीओ से जुड़ के ही करे, वो खुद से भी जिस भी फील्ड में वो है वो काम कर सकता है। तो जैसा कि एक चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल है कि आप जिस सोसाइटी में रहें उस सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर ना पाइए तो सोसाइटी में रहना बेकार है। तो कहीं ना कहीं आप इस आइडियोलॉजी को काफ़ी हद तक आगे ले जा रहे हैं, और ये जो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज था कि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है सोशल चेंज में, सोशल इनिशिएटिव में, ये बढ़ रहा है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये जानकर बहुत खुशी की बात भी है कि इस तरह के सोशल कॉज में युवाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। तो इसी मैसेज के साथ जो आज की बात थी उसे यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू सो हमें मच। अपना कीमती समय देने के लिए।